बोलो देखिए, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा एक ही रेखा है जो कर्क रेखा मतलब भूमध्य रेखा होती है, मकर रेखा होती है और कर्क रेखा होती है। 3 रेखाओं में से एक कर्क रेखा ही जो भारत से होकर गुजरती है। ये 23.5 डिग्री जो होती है उत्तरी गोलार्ध में होती है। इसमें हम देखेंगे कर्क रेखा पर कौन कौन कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है ना। देखें कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजर रही है। कुल 8 राज्यों से कितने से होकर गुजरती है, कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। देखिए तो ये आपका गुजरात, ठीक, देखिए ऊपर हमारा ये पूरी तरह से एक इसमें बना दिया है, ये मैप पहले का है। इसमें ये यहाँ से यहाँ तक लद्दाख है, ऊपर लद्दाख है, नीचे ये वाला आपका जम्मू कश्मीर है। इसके बाद ये आपका पंजाब आ जाएगा, इधर आपका हिमाचल प्रदेश हो गया इससे, फिर ये हरियाणा होगा, इधर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश ना। ये इधर आपका ये देखो चंडीगढ़ छोटा सा होगा, यहाँ पंजाब है, यहाँ हरियाणा है, यहाँ उत्तराखंड है, यहाँ आपका राजस्थान है। ये पी फॉर पंजाब यहाँ कर सकते हैं पंजाब, फिर ये हिमाचल प्रदेश हो जाएगा जैसे, और ये उत्तराखंड, यहाँ हरियाणा है, चंडीगढ़ बीच में, ठीक है ना। इधर आप आ जाएंगे राजस्थान दिखाई है, गुजरात। तो ये कर्क रेखा के उद्देश्य से दिखाया गया कौन कौन से राज्य होकर गुजरे। तो गुजरात से देखी जा रही है, और राजस्थान का थोड़ा सा छोटा सा थोड़ा सा पकड़ेगा, तो गुजरात राजस्थान, ठीक है ना। फिर देखेंगे मध्य प्रदेश से, पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा देखिए मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश जो कि गुजर रही है, तीसरा हो गया मध्य प्रदेश। चौथा देखेंगे हमारा आ जाएगा छत्तीसगढ़ का, देखिए ऊपरी उत्तरी सिरा, छत्तीसगढ़ का उत्तरी सिरा देखिए थोड़ा सा लग रहा है। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। पांचवा देखिए हमारा झारखंड होगा, छठा पश्चिम बंगाल, पांचवा झारखंड, छठा पश्चिम बंगाल, और सातवां देखिए यहाँ त्रिपुरा, त्रिपुरा है, आठवां हमारा मिजोरम, त्रिपुरा मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्यों से होकर हमारी कर्क रेखा गुजरती है। और कर्क रेखा देखिए कि सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में है। कर्क रेखा के एकदम शहर कौन स्थित है, तो रांची देखेंगे झारखंड की स्थित है। और देखेंगे माही नदी को 2 बार काटती है, माही नदी जो है गुजरात उसमें 2 बार कर्क रेखा उसे काटती है, कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है। देख लीजिए भारत में कर्क रेखा की कुल लंबाई कितनी है, 3214 किलोमीटर है। तो इसको याद रखने के लिए ठीक है कि 1 2 3 होता है, तो 3 2 1 फिर 4 किलोमीटर भारत में कर्क रेखा की कुल लंबाई है। अब भारत की इसके किस राज्य में कर्क रेखा की अधिकतम लंबाई है, तो मध्य प्रदेश में, आप देख भी सकते हैं मध्य प्रदेश के बीचों बीच से जा रही है। और फिर कर्क रेखा 2 बार काटने वाली एकमात्र नदी है, तो माही नदी है। कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, तो माही नदी। देखिए भारत की प्रमुख लंबी नदियां कौन कौन सी, सिंधु नदी की देखें तो कुल लंबाई 3180 किलोमीटर है भारत में, लेकिन बस इसका 1114 किलोमीटर है लंबाई। पहले थी सिंधु नदी 3180 किलोमीटर पूरी लंबाई, लेकिन भारत में अब 1114 किलोमीटर ही इसकी लंबाई रही। ब्रह्मपुत्र नदी 2900, ब्रह्मपुत्र नदी की देखें कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है, भारत में इसकी लंबाई बस 916 किलोमीटर, कितनी है, 916 किलोमीटर है, 916। गंगा नदी, गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है, ये पूरा भारत में देखिए करती है। तो गंगा की मानी जाए तो सबसे लंबी नदी गंगा, अरे सॉरी, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा ही है। फिर यमुना नदी क्या है, यमुना नदी है 1376 किलोमीटर, यमुना नदी की लंबाई कितनी है भारत में, 1376 है। तब इस आधार पर देख सकते 2000 गंगा की नदी की सी लंबाई है, ब्रह्मपुत्र की बस 900 किलोमीटर है, जो अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है, असम से होते हुए, असम शायद मेघालय वगैरह, ये अब पश्चिम बंगाल से होते हुए देश में प्रवेश कर जाती है ना। इस तरह से हो गई। देखिए तो इससे सबसे बड़ी लंबाई गंगा नदी की मानी। महानदी देखिए बस 851 किलोमीटर है, 851 किलोमीटर। ये सोन नदी जो है बिहार में है, गंगा नदी से ही मिलती है, 784 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यमुना नदी भी गंगा नदी से ही मिलती है, इसकी सहायक नदी है जो इलाहाबाद में मिलती है, प्रयागराज, 1376 किलोमीटर की लंबाई। नर्मदा नदी देखिए गुजरात में बहती है सब, नर्मदा जो है 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 1312 किलोमीटर। महाय नदी जो है इस जो उड़ीसा में है, महानदी 851 किलोमीटर है, उड़ीसा नदी उड़ीसा पर स्थित है। इसी महानदी पर स्थित कौन है, उड़ीसा राज्य स्थित है, इसकी लंबाई कितनी 851 किलोमीटर है, गुजरात है। ताप्ती नदी, ताप्ती नदी 724 किलोमीटर, ये भी किसमें, अरब सागर में ही गिरती है ताप्ती नदी। और इधर आ जाए तो गोदावरी हुई, कृष्णा नदी, कावेरी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा नदी, कावेरी, क्रम भी पूछा जाता है, जैसे उत्तर से देखिए इनको याद रखना है आपको। तो महानदी होती है, गोदावरी होती है, कृष्णा नदी, कावेरी कहाँ गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में या पूर्वी घाट की नदियाँ है जी। इधर देखो पश्चिम घाट। तो ताप्ती नदी देखेंगे 724 किलोमीटर है, सोन नदी 784 किलोमीटर है, और महानदी 851 किलोमीटर है, कावेरी नदी 800 किलोमीटर है। लंबाई रही नदियों का। कावेरी दक्षिणी गंगा किसे कहते हैं, कावेरी नदी को कहते हैं। डेल्टा बनाने वाली कौन कौन नदियाँ, कावेरी को और सब आती है, सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है गंगा। भारत के सभी राज्यों की प्रमुख भाषाएं देखो तो पंजाब प्रदेश हिंदी, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में देखें तो पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश में हिंदी ही बोली जाती है, पूरा हिंदी क्षेत्र है। इधर देखेंगे पंजाब में हिंदी, और फिर आ जाइए राजस्थान में भी हिंदी है, राजस्थान भी हिंदी, राजस्थान में भी हिंदी।
हिंदी का देखो क्षेत्र तो राजस्थान, हिंदी का क्षेत्र देखें तो पंजाब नहीं, यहाँ पहले क्या है, हाँ वो लद्दाख, लद्दाखी जम्मू कश्मीरी कश्मीरी बोली जाती है, लद्दाख में हो गया और जम्मू कश्मीर में। लेकिन उसके बाद देखें तो हिमाचल प्रदेश, हाँ, और पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इधर याद कर लीजिए। तो ठीक देखिए, जम्मू कश्मीर के नीचे पंजाब, पंजाब के ठीक नीचे राजस्थान, तो हिंदी, हिंदी गुजरात नहीं, गुजराती बोली जाती है, तो राजस्थान हिंदी। तो फिर आए तो हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ में भी हिंदी ही बोली जाती है, ये सब हिंदी ही भाषी है। इधर आएंगे सिक्किम में अंग्रेजी है, सिक्किम में यान करके है, और नेपाल में नेपाली है। फिर इधर आ जाएंगे अरुणाचल प्रदेश, तो अंग्रेजी बोली जाती है अरुणाचल प्रदेश। फिर नागालैंड में अंग्रेजी है, मणिपुर में धान पान हनी में जो